हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएस के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू टॉपिक है प्रीवियस लेक्चर से कि किस तरीके से रेफरेंस रिलेशन में अगर हम इंसर्शन डिलीशन अपडेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस स्टूडेंट नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो आप पहले वो देख लीजिए जहां पर मैंने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझाया है और जहां पर मैंने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो आपको रेफरेंस और रेफरेंसिंग रिलेशन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हम अगर रेफरेंस रिलेशन के अंदर इंसर्शन डिलीशन अपडेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट है या क्या वायलेशन हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करें इंसर्शन की, तो इंसर्शन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पर एक एक्स्ट्रा टपल जोड़ा 4d w x, मान लीजिए इसका ये एक मैंने एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी, तो स्टूडेंट जो कि ये रेफरेंस रिलेशन है इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर इंसर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस करा था कि यहां पर अगर मैं कितने भी टपल्स एक्स्ट्रा जोड़ दूं इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर फॉरेन की नहीं आ रही कोई भी उठकर, यहां से फॉरेन की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, मैं बनाना भूल गया, तो यहां से रोल नंबर जो है ये यहां से उठ के आपके इस पर्टिकुलर रिलेशन में जा रहा है। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पर कितने भी रिलेशंस कितने भी टपल्स आप जोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी टपल्स आप इंसर्ट करने को दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, तो इसलिए ये जो फील्ड है या ये जो वैल्यू है ये रिपीट नहीं हो सकती। तो इंसर्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई भी वायलेशन नहीं है। अगर मैं रेफरेंस रिलेशन की बात करूं तो नो वायलेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंसर्शन इन रेफरेंस रिलेशन, तो यहां पर कोई वायलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिलीशन। मान लीजिए मैंने कोई भी टपल, अभी मैं फॉर एग्जांपल, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आप देख सकते हैं दोनों रिलेशन के अंदर 1 2 3 4 a b c d x y z p q r m n w x, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फॉरेन की है उसमें 1 भी आ रहा है, राइट, उसमें 2 भी आ रहा है, उसमें 3 भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहां से 4 को डिलीट करा तो यहां पर कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां पर कोई ऐसी फील्ड रोल नंबर में है क्या जिसकी वैल्यू 4 है? यहां पर 4 नहीं है, इसलिए यहां पर कोई इस पर्टिकुलर डिलीशन से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये, तो यहां पर कोई वैल्यूएशन नहीं। अगर रेफरेंस टेबल के अंदर ऐसा रो ऐसी टपल एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू या जिसके पर्टिकुलर प्राइमरी की वैल्यू यहां पर फॉरेन की फील्ड में अगर नहीं है तो आप उसे डिलीट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वहीं रेफरेंस रिलेशन में आया और उसको वहीं से हमने डिलीट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर टपल को हटा दिया, यानी कि 3C और एलिमेंट को हटा दिया, तो अब यहां पर क्या हुआ, आपका जो ये वाली फील्ड थी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रोल नंबर के अंदर 3 एग्जिस्ट अभी भी करता है। तो 3 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पर क्या हो गया, अनमैच्ड फॉरेन की हो गई, अनमैच्ड फॉरेन की, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस यहां पर तो है। तो अगर यहां पर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये यहां क्या कर रही है, तो इसलिए अनमैच्ड फॉरेन की, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टूडेंट्स यहां पर वायलेट हो गई। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर यहां वायलेट होगी तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? तो हमारे पास 3 तरीके हैं डिलीशन को हैंडल करने के लिए। पहला तरीका है ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड। तो मैं इसको यही समझा देता हूं या फिर एक काम करता हूं, मैं सारे तरीके लिख देता हूं। सेकंड तरीका है ऑन अपडेट, सॉरी अपडेट के ऊपर भी बात नहीं कर रहे हैं, ऑन डिलीट सेट नल। फिर तीनों को मैं एक साथ समझा दूंगा। और थर्ड इज ऑन डिलीट नो एक्शन। तो 3 तरीके हमारे पास मेजरली, हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। पहला तरीका इज ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर यहां से आपने 3, कौन सा डबल था, 3C एलिमेंट, अगर यहां से आपने इस पर्टिकुलर टपल को डिलीट कर दिया तो करस्पॉन्डिंग यानी कि इस पर्टिकुलर प्राइमरी की जो यहां पर फॉरेन की है इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी टपल्स हैं वो भी यहां से आप डिलीट कर दें। यानी कि यहां पर अभी सिंगल एक टपल दिख रहा है,
तो ये भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कौन सी वाली कंडीशन पे? ऑन डिलीट कास्केड पे, राइट। यानी कि अगर यहां से हट गया तो आप उसको रेफरेंसिंग रिलेशन से भी हटा दीजिए। बहुत ही सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला रूल तो समझ में आ गया। सो थर्ड C11, C3, C++ और 3, इसको भी हटा देते हैं। सेकंड रूल ये बोल रहा है ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट सेट नल का मतलब ये है कि अगर आपने यहां से इसको डिलीट कर दिया तो यहां पर उस पर्टिकुलर फॉरेन की वाली फील्ड के अंदर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह पे नल सेट कर दीजिए। तो यहां पर आपका क्या आ गया? नल आ गया। तो नल जीरो नहीं है, नल कुछ भी नहीं है, नल एक अलग चीज है। उसको कॉन्सेप्ट यहां पे मैं डिटेल में मैंने अभी जा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ऑन डिलीट सेट नल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके इस पर्टिकुलर रेफरेंसिंग रिलेशन में 3000 बार आ रहा है तो आप 1000 जगह पे आपका जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा? नल को सेट कर देगा। तो यहां पर तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही चीज ले रहा हूं, एक ही पर्टिकुलर मैंने बोली है। आपके पास 1000 रो हैं, 2000 रो हैं, 2 लाख रो हैं, 50 रो हैं, तो उन सब में 3 की जगह क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से 3 को डिलीट कर दिया। चलिए ये भी सिंपल, ये भी समझ में आ गया। 3C11। थर्ड ऑन डिलीट नो एक्शन। ऑन डिलीट नो एक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर रेफरेंस रिलेशन के अंदर से इसको डिलीट करते हैं तो ये एरर दे देगा और ये बोलेगा कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो डेटा आपका यहां पर था वो परमानेंटली आपका रेफरेंस रिलेशन में रहेगा। अभी मैं रेफरेंसिंग रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी मैं रेफरेंस रिलेशन की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये जितने भी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन जब आगे आएगा तो मैं अभी इनको रेफरेंस रिलेशन पे लगा रहा हूं, मैं रेफरेंसिंग रिलेशन पे नहीं लगा रहा हूं। मैं वो अलग से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। तो ऑन डिलीट नो एक्शन का मतलब एरर। यहां पर ऑन डिलीट सेट नल में तो आपने नल सेट कर दिया, ऑन डिलीट नो एक्शन का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? एरर। ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा है आप रेफरेंस रिलेशन में से डिलीट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने ये समझा कि इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन का भी मैं बता ही देता हूं। तो अपडेशन में भी स्टूडेंट्स आपको करना यही है, यहां पर डिलीट की जगह हो जाएगा अपडेट। तो अपडेशन को भी आप ऐसे ही हैंडल करेंगे, जो कि नीचे जगह कम है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। अपडेशन को भी आप ऐसे ही हैंडल करेंगे, ऑन अपडेट कास्केड, ऑन अपडेट सेट नल, ऑन अपडेट नो एक्शन। तो जहां तक डिलीशन की बात है, मैं डिलीशन पे वापस आ रहा हूं। तो डिलीशन में वायलेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वायलेशन कब आएगा? जब आप कोई ऐसी की डिलीट कर रहे हैं, यहां से कोई ऐसा टपल डिलीट कर रहे हैं जो यहां पर जिसकी फॉरेन की के अंदर एग्जिस्टेंस है, राइट। अगर यहां पर कोई ऐसा टपल आप डिलीट कर रहे हैं जो जिसका एग्जिस्टेंस यहां नहीं है, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसकी प्राइमरी की नहीं है, फॉरेन की नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अपडेशन के अंदर अगेन जैसा कि ऑन अपडेट कास्केड, अगर आप यहां पर अपडेट करते हैं तो अगेन अगर यहां पे आपने 3 को 4 कर दिया तो यहां पर 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। ऑन अपडेट सेट नल, अगर आपने यहां पे 3 की जगह 4 कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? नल। और ऑन अपडेट नो एक्शन यानी कि एरर, अगर आपने यहां पे अपडेट करा तो यहां पर वो उसे अपडेट कुछ भी नहीं करने देगा, एरर दे देगा। ये बोलेगा कि आप ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जनरलाइज्ड ऑन अपडेट कास्केड, ऑन अपडेट सेट नल, ऑन अपडेट नो एक्शन, अलग अलग आरडीबीएमएस के अलग अलग और भी रूल्स होते हैं। कोई ऑन अपडेट या ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट नाम का भी रूल चलाता है। तो इसलिए मैं एक जनरलाइज लेके चल रहा हूं कि ये तीनों तो आपको हर आरडीबीएमएस की प्रॉपर्टीज में आपको मिलेंगे, राइट। तो इंसर्शन, डिलीशन, डिलीशन के अंदर मैं लिखना भूल गया था, मे अकर, वायलेशन में और मे नॉट अकर, और अपडेशन में अगेन वायलेशन में और मे नॉट अकर। अब यहां पर अगर कोई ऐसा टपल है जहां पर एक्स्ट्रा टपल है और आप उसी को अपडेट कर रहे हैं जिसका रेफरेंस यहां नहीं है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, तो फिर कोई वायलेशन नहीं। लेकिन अगर यहां पर है और यहां पर है तो फिर वायलेशन अगर हो सकता है। तो अगेन इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन हमने यहां डिस्कस करा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि रेफरेंसिंग रिलेशन में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने पे क्या होगा। थैंक यू।